अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन सीज़न 2 का टार्टी, इनकी 13वीं एपिसोड आप सुन रहे हैं। सुनने से पहले मैं इतना कहूँगी, आजकल कमेंट्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। आप लोग कहीं गए हुए हैं, कहीं है ये सुन नहीं रहे, पसंद नहीं आ रहा, कुछ तो लिखिए भेजिए ताकि मुझे पता चले कि मुझे इस स्टोरी को कंटिन्यू करना है या नहीं। अगर आप लोग बताएंगे नहीं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लग रही है, तो मैं आगे किस तरह आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, किस तरह मैं आपको स्टोरी सुना सकती हूँ। मैं इंतज़ार करती हूँ कि आप कोई ना कोई मुझे मैसेज करे, कोई ना कोई मुझे जवाब दे कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। हर कमेंट्स में, हर चीज़ में मैं आपका इंतज़ार करती रहती हूँ। खासकर आपके कमेंट्सों का मैं इंतज़ार करती हूँ। और मैं हर मैसेज में ये कहती हूँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। चलिए चलते हैं माफिया क्वीन सीज़न 2 की 33 नहीं कह सकते, 13वीं एपिसोड पर चलते हैं। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं इस तरह से डांस नहीं कर रही थी उसके साथ चिपक के, एक डिस्टेंस मेंटेन करके हम डांस कर रहे थे। मिस, आपकी ये बार बार मुझे मिस कहना बंद करो। ये कॉलेज नहीं है और मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ और तुम मेरी स्टूडेंट नहीं हो। क्या साबित करना चाहती हो कि तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी टीचर हूँ? मैं ये साबित नहीं करना चाहती। हम हैं, आप मेरी स्टूडेंट, आप मेरी टीचर है और मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। ओह, तो तुम उसके साथ चिपक के डांस नहीं कर रही थी? इसे क्या कहती? वो एक झटके से जो उसकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ करती है, उसकी चेस्ट से उसके चेस्ट टकरा जाता है। एक पल ऐसा भी आया था उनके बीच में। तो वंशिका उस लड़के को घूरती है, तो वो लड़का फिर से डिस्टेंस में। इसे क्या कहते हैं तुम? ज़रा अपनी नज़रों से बता। वो बाय मिस्टेक हुआ था। अच्छा, मुझे तो नहीं लगा था उसने बाय मिस्टेक तुम्हारे साथ इस तरह की कोई हरकत की है। वो जानबूझ कर रहा था तुम्हारे साथ इस तरह से डांस। कभी तुम्हें कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींचना, कभी डांस फ्लोर में तुम खुद से डिस्टेंस कर रही थी। लेकिन वो लड़का कुछ ज़्यादा ही चिपकने को वाला शौकीन था और कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा था। देखिए, गलत फहमी है आपकी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, गलत फहमी तो मेरी है, मैं ही गलत हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं वो हूँ ना, ये ना कहना चाहती हूँ ना। मैंने ये नहीं कहा आप इंटेलिजेंट है, आप बहुत अच्छी हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आपने जो देखा वो आपका नज़रिया था, जो कुछ हमारे बीच में हुआ था वो मेरा नज़रिया था। लेकिन डांस हम कर रहे थे, ना कि कोई गलत काम कर रहे थे। ओ, जैसे मुझे पता नहीं ना, है ना, मुझे नहीं पता। एक्सक्यूज़ मी मिस। क्या है? दोनों एक साथ बोलते हैं। ओ, परी। आंचल चुप हो जाती है। कुछ नहीं, हमें लगता है हमें यहाँ से बाहर निकल के बात कर लेना चाहिए। क्यों, तुम डांस नहीं करना? तुम्हें भी तो शौक है ना डांस करने का, करो डांस। अब तुम्हारे साथ आंचल कर रही है ना, परी कर रही है ना डांस, तो करो डांस। एक्सक्यूज़ मी, मेरा इंटेंशन इसके साथ डांस करना नहीं था, मैम के साथ। हाँ, दिखता है जिस तरह की तुम लोग हरकतें करो दोनों ना, वो सब दिखता है हम दोनों को। बहुत शौक है तुम दोनों को डांस करने का, आप करो डांस हम दोनों के साथ। अ, 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 ये क्या हो गया? कुछ पी कर आई आप मिस? वो परी के कान में कुछ दिए। क्या बकवास है, कब से आए तब से गुस्सा ही पी रही है। पर किस लिए? मुझे नहीं पता किस लिए गुस्सा पी रही है। काजल जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रही थी, उसकी भी नज़र यही पर थी। वो भी शौक थी कि ये किसका हुआ था। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता, क्या उन्हें क्या देख रही हो, उनकी बातें सुन रही है? हाँ ना, थोड़ा करीब चलो ना उनके। ओके चलो, ये कहकर उनके करीब आके डांस करने लगती है। तो जैसे ही काजल को देखती, वंशिका उसे भावना से घूर के देखती, कहती, क्या तुम्हारे दूर से सुनाई नहीं दे रहा था क्या? जो पास आके खड़ी हो गई सुनने के लिए, क्या कह रहे हैं हम, ये सुनना है? हाँ सुना, अपने बॉयफ्रेंड को भी बीच में ला के डांस करवा दो हमारे ना। इतना किसक के आने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस मिस्टेन करो। ओके मिस, हाँ, आई थिंक हम लोगों को इस जगह से निकल आना चाहिए, वरना हम लोगों की वजह से लोगों के डांस खराब हो सकते हैं। नहीं, हमें डांस करना है, तुम लोग को डांस करना है, तो हम लोग डांस कर रहे हैं ना। ये कहकर वो फिर से वंशिका के कमर को पकड़ के अपने पास लाती है। उसके हाथ को ज़बरदस्ती अपने कंधे पर रखती है और दूसरे हाथ को उसके अपने कमर साइड में कमर पर रखती है और उससे डांस करने के लिए कहती है, अब करो डांस मेरे साथ। पर मुझे डांस नहीं करना। क्यों? लड़का चाहिए, लड़के के साथ डांस करना है। रुको, लाती उसे। मैंने ये भी नहीं कहा, बस मुझे डांस नहीं करना। और आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। रोकी के कुत्ते ने आपको काट लिया था मिस उस दिन? लेकिन भावना, मैं भावना मिस, आपको तो वंशिका ने बचाया था ना उस दिन, जिस तरह से उसने कुत्ते की डोर खींची थी। वो तो अब तक पहुंचा भी नहीं, तो किस तरह काटा उस कुत्ते ने आपको? हाँ, वो एक नंबर का पागल कुत्ता है। तब काजल को आंचल घूरती है और उसके पास आके कहती है, तू चुप कर जा। कहाँ, तू क्या बात घुसा रही है?
मिस ने तो कहा उसे पागल कुत्ते ने काटा है, और रॉकी का कुत्ता बहुत बड़ा पागल है, उसने एक बार किसी को काटा था उसी का ने। तब भावना कहती जस्ट शट अप काजल, जस्ट शट अप। तो काजल का बॉयफ्रेंड कहता है चुप रहो, तुम क्या कर रही हो, उनको बात करनी है शायद। तो मैं क्या करूं, उन्होंने जो कहा मैं बस उनकी बात को सुनकर रिएक्ट कर रही हूँ ना, मेरा को कुछ नहीं जाता, मेरा तो तुम्हारा सब कुछ जा रहा है बच्चा, चुप हो जाओ। ये कहकर उसे पकड़ता है। तो वहाँ पर एक और कपल उसकी निगह ताकि कहते इन प्रॉब्लम तुम लोग को डांस नहीं करना मत करो, लेकिन दूसरों को तो डांस करना है। तब का भावना कुछ कहने वाली थी तो परी उसका हाथ पकड़ के कहती हर किसी पर गुस्सा मत निकालो, जो नहीं तुम जानते हो उन पर गुस्सा कर सकते हो, जिन्हें नहीं जानते उनका गुस्सा मत करो, क्या पता रिटर्न में हमें कुछ सुनने को मिल सके। इसलिए तुम यहाँ से और मैं यहाँ से चलते हैं। क्यों, यहाँ पर पैसे देकर बैठे ना, खाना खाने आए थे ना, तो नहीं दूसरा खाना, कब से खाना खाना भूख भूख लग रही, क्योंकि जन्म से तुम भूखी हो, इस तरह की एक्ट कर रही हो, तुम्हें हो क्या गया है भावना, मुझे इन्हें पागल कुत्ते ने काटा है, काजल एक झटके से बोल देती। तब भावना उसे घूर के देखती तो कहती सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक आई एम सॉरी, अब मैं चुप, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आई एम चुप 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 चुप। तो इस तरह की चीज़ें करती हैं तो सब लोग कहते हैं हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तब वंशिका जाने लगती तो भावना फिर से एक झटके से उसे कहती मैंने कहा डांस करो मेरे साथ, सुनाई कम देता है तुम्हें। तो उसकी नज़रों में देखती है वंशिका, वंशिका एक नज़र उसकी नज़रों में देखती तो एक लंबी सांस लेकर कहती ठीक है करते हैं डांस। ये कहकर वो लोग इस तरह सब लोग हट जाते हैं। अब वहाँ पर सिर्फ स्टेज पे अब उसने कहा कि डांस करना है मेरे साथ, तो वो परी को कुछ इशारा करती, आंचल को कुछ इशारा करती, आंचल उसको घूर के देखती कहती यू शो, तो वो आंखों से इशारा करती तो देख वो कहती ओके मैं आती हूँ। तो जब वो जा रही थी तो परी उसको कहती तुम कहाँ जा रही हो, एक मिनट मैं आती हूँ। वो डीजे वाले बाबू के सामने जाते वो कहते एक गाना लगाइए और प्लीज़ इस स्टेज को खाली कर दीजिएगा, प्लीज़ एक कपल डांस होने वाला है सालसा में, यस सालसा में, ओके ठीक है। तो डीजे वाला बाबू माइक लेता है, कहता है एक्सक्यूज़ मी, आपको लोगों के लिए एक स्पेशल डांस आया है और आप लोगों को अगर एंजॉय करना है तो प्लीज़ 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 अपनी सीटों में जाके बैठ जाइए, अपने टेबलों में जाके बैठ जाइए, जिन्होंने जो टेबल बुक किए उस टेबल में जाके बैठ जाए। तो भावना से घूरती है तो वंशिका कहती क्या हुआ, डांस करना था ना आपको मेरे साथ, तो करते हैं मैं और आप, सिर्फ आप और मैं और कोई नहीं। तो वाकई उस फ्लोर में जितने भी डांस कपल थे वो सब लोग वहाँ से हट जाते। अब उस डांस जगह पर उस बीचों बीच में सिर्फ दो इंसान खड़े थे, एक दो नहीं कह सकते, तीन इंसान खड़े थे। आंचल खड़ी थी, आंचल तो आ चुकी थी डीजे वाले के पास से, परी के साथ खड़ी थी, और काजल और उसका बॉयफ्रेंड खड़े थे, चार लोग कह सकते खड़े थे। निगाह तो लोग, तब भावना उनके सब दोनों की सॉरी वंशिका उन लोगों की तरफ देख कर कहती क्या तुम लोगों को भी डांस करना है या तुम लोगों को जाना है यहाँ से। तो जिस तरह से लुक देती है वहाँ से सब खामोशी से हट जाते हैं। तो कहती ये कैसा लुक था, डर गई ना, ये लुक होता है इसका कभी कभार डराने वाला, लेकिन ये तो लगती तो मासूम है। एक्सप्रेशन पे मत जाओ, फीलिंग पे जाओ। क्या, कुछ नहीं, बैठो यहाँ पर, पता नहीं क्या होने वाला है। सो मिस डांस करें। और जिस तरह से कहती है भावना घूर के उसे देखती है, तो म्यूज़िक जब सुनती कहती ये डांस करना है, हाँ ये डांस और ज़्यादा चिपक के करते हैं, अगर आपको करना है तो आता है आपको डांस। तो उसे घूर के देखती है, हाँ तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, या आई एम चैलेंज विथ यू, मैं कर रही हूँ आपको चैलेंज, करेंगी आप मेरे साथ ये वाला डांस, ठीक है तैयार हूँ मैं। हाँ थोड़ा सा शूज़ का प्रॉब्लम ना हो जाए आपके, मेरे शूज़ ठीक है, ओके तो फिर आपको संभालने के लिए मैं हूँ, तुम मुझे संभालोगी सीरियसली, ऑफ कोर्स मैं ही आपको संभालूंगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर वहाँ पर एक म्यूज़िक स्टार्ट होता है, और म्यूज़िक जैसे स्टार्ट होता है वैसे एक जेंटलमैन की तरह भावना आगे आकर अपने हाथ को बढ़ाती है, तो वंशिका से एक लुक देती है, तो उसके हाथ पर हाथ रखती है और उसे अपने करीब खींचती है, जिस तरह के जैसे कि भावना खींचना चाहती थी लेकिन वंशिका उसे अपनी तरफ खींचती है, और जिस तरह वंशिका उसे खींचती है वो पूरी तरह से उसके सीने से आके लग जाती है। तो कहती है इतना डिस्टेंस काफ़ी है या और डिस्टेंस करो, उसे और ज़्यादा अपने करीब करती है, या इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस करो, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस को हटाने वाली हो रही है,
आप ही तो कह रहे थे ना बिना डिस्टेंस के डांस करना अच्छी बात है। तो मैंने जिस तरह उस इंसान के साथ नहीं किया तो आपके साथ करने में मज़ा आएगा मुझे। और रही बात हमारी उस टॉपिक की, वो हम कभी और किसी और दिन उठाएंगे कि किस क्यों हुआ था। वैसे आपके किस की वजह से मेरे मुंह की जलन ख़त्म हो चुकी थी। और पता है आपके जाने के बाद मेरी फीलिंग क्या हो गई थी? मेरी फीलिंग का आपको पकड़ के फिर से आपको किस करो और आपके जो ओंठों के अंदर, मुंह के अंदर जो शहद था ना, उसे अपने अंदर उतार दो। तो घूर के उसे देखती है वंशिका को भावना। क्या बकवास कर रही हूँ? बकवास नहीं, सच कह रही हूँ। जिस तरह से आपके ओंठों से शहद लेकर मैंने अपने अंदर उतारा था, वो एक पल ऐसा आया था ना कि मेरी जो अंदर की जलन थी, जो मुंह के अंदर की जलन थी, जो मेरे पूरे बॉडी के अंदर जो जलन चल रही थी, वो बिल्कुल ठंडा हो गया था उस वक्त। फिर रही कसर, बाकी कसर जो बची थी वो आपके उस जूस ने पूरी कर दी। पूरी तरह से मेरे अंदर एक ठंडाहट पंथी ला गई, और एक कूलिंग पंथी कह सकते हो। पूरी बॉडी को मुझे कूल कर दिया उस जूस ने। और लेकिन जूस से पहले ही मैं कूल हो चुकी थी आपके होंठों से वो शेद खाकर। हाय, मज़ा आ गया। एक दफ़ा फिर से अपने होंठों पर वो शेद लगा कर मुझे देंगी क्या? और जिस तरह से इस तरीके से कह सकते हो, सेक्सी वे में उसके होंठों पर अपना तम रखती है, तब वहाँ से ये कहती यहाँ डांस कर रहे हैं या रोमांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? काजल कहती है। तब परी उसे घूर के देखती, तुम चुप नहीं रह सकती? क्या बकवास कर रही हो कब से? एक मिनट, उन्हें छोड़िए, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है? एक्सक्यूज मी, हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? क्या मतलब इस बात का? एक मिनट, मैं आपके बीच में कुछ चल रहा है, आप दोनों के बीच में चल रहा है कुछ। मैम, मेरे सिक्स सेंस कहता है मुझे, अगर मैं जो कपल है ना, जो फीलिंग है, आप लोगों को छोड़ो, उनके बीच में क्या चल रहा है? जो कन्फ्यूज़न उन लोगों ने पैदा किया। और इनका किस कब हुआ था यार? परी, सॉरी सॉरी मिस, मैम सॉरी, इसका किस कब हुआ था अंचल? तुम्हें पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो उन्होंने तुम्हें भी नहीं बताया? एक मिनट, तुम दोनों पागल हो? उसका बॉयफ्रेंड एक साइड में खड़ा सिर्फ स्माइल कर रहा था इन दोनों को देखकर, जो इन तीनों को बातें सुन रहा था, और एक नज़र उनकी तरफ देखता है जहाँ डांस फ्लोर पर वो लोग डांस कर रहे थे, तो फिर से इनकी तरफ देखने लगता है। इसमें पागल वाली क्या बात है? तब उसका बॉयफ्रेंड आके से पीछे से हक करके कहता है, इनका ये मतलब है कि कोई किसी को किस करता है तो क्या बताता है? अगर मैं तुम्हें किस करूँगी, मैं तुम्हें किस करता हूँ, क्या तुम अपनी दोस्तों को बताओगे कि मैंने तुम्हें आज किस किया? तो चुप हो जाती है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को समझाया तो सही, अक्ल दे दीजिए थोड़ा सा इन्हें, आपके पास इतना है। वैसे अगर आप अपने चेहरे पर ये पर्दा हटाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ओके, वाई नॉट, क्यों नहीं? ये कहकर वो मार्क्स हटाता है। वो मार्क्स जैसे ही हटाता है उसे देखकर कहते हो ओके, लगता है इसलिए आप अपने आप को पर्दे में करते हैं। कर लीजिए फिर से पर्दे में, ऐसा ना हो आपकी गर्लफ्रेंड हमें घूर घूर के मार दें। तो वो फिर से मार्क्स लगा लेता है। और काजल उनकी तरफ देख कर कहती, किसने कहा था मार्क्स उतारने के लिए? हाँ, किसने कहा? अरे रिलैक्स स्वीट हार्ट, रिलैक्स, बस इन्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखना था। अरे यार, हमें ये देखना था ये काला तो नहीं जिसने अपने आप को पर्दे में रखा है। अब पता चल गया मैंने इसे पर्दे में क्यों रखा है। हाँ, जिस तरह से हैंडसम और चॉकलेटी बॉय है ना, तुम्हें हक है कि तुम इसे पर्दे में रखो, वरना कोई और लेके उड़ जाएगा। हाँ, इसी वजह से मैं इसे मार्क्स लगाने के लिए कहती हूँ जब भी ये मेरे पास आता है। वैसे कैसा है? उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ, मॉम का कॉल आ रहा है। तो वहाँ से निकल जाता है। तो वो काजल आंचल से पूछती, कैसा हैंडसम है? चॉकलेट तो कह दिया, और क्या कहूँ? हाँ, खाने की कोशिश मत करना। एक्सक्यूज़ मी, मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें क्या पसंद है? क्रीमी चॉकलेट पसंद है या डार्क चॉकलेट पसंद है, और या फिर मैरून कलर का चॉकलेट पसंद है? और जिस तरह से आंचल की परी की तरफ देख कर कहती है आंचल को, आंचल जो जूस पी रही थी उसे खांसी आ जाती है। तब परी कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मैरून कलर की चॉकलेट भी होती है क्या आजकल? हाँ, आजकल वैरायटी आ रही है ना चॉकलेटों की, कभी वाइट कलर की होती, कभी ग्रीन कलर की होती, अलग अलग चीज़ें कलर की होती है। तो शायद मैरून कलर की भी से पसंद हो, इसलिए कह दिया मैंने। क्यों आंचल, मैरून कलर की पसंद है? मुझे छोड़ो, वहाँ देखो वहाँ क्या हो रहा है। वो काजल जिस तरह उससे बात को निकालने की कोशिश कर रही थी, उसकी बात सुनकर तो वो फिर से डांस फ्लोर की तरफ देखते, ये लोग डांस स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? तब भावना कहती, ये हरकतें छोड़ो, डांस करो। आई यू श्योर मैम, मैं आपके साथ। उसकी कमर को प्रेस करती है। तो कहते, ये क्या बकवास है, ये क्या हरकत कर रही हो? अरे, जो डांस में कर रही हूँ ना, उस डांस में कमर प्रेस भी हो सकता है। फिर बाद में ये मत कहिएगा मैंने आपकी कमर को प्रेस किया है। तो उस दिन तुमने जानबूझ के मेरे कमर को प्रेस किया है।
कह सकते हो आपकी इतनी खूबसूरती देखकर शायद मेरे हाथ को खुद से शरारत करने का मौका मिल गया। अब भी मैं नहीं कह रही हूँ, मेरा हाथ खुद से आपको छूने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो तुम्हारे हाथ और जिस्म से तो अलग होंगे ना? शायद हाँ, हो भी सकते हैं। कहो तो और फिर से ब्रश करने की कोशिश करती है तो उसके हाथ को पकड़ती है भावना। डांस यहाँ से होता है, कमर से नहीं। लेकिन जो डांस हम कर रहे हैं ना, उसमें आपकी ये पूरी बॉडी, वो बिना छुए उसे बता रही थी, उसे बिना टच किए उसे कह रही थी, सेक्सी बातें कर रही थी वो अनुष्का, बिना छुए। कहते हैं ना कि बिना छू कर आपकी फीलिंग को जगाना किसे कहते हैं, शायद इसी को कहते हैं। बिना छुए बिना टच किए उसकी फीलिंग जगा रही थी। तो वो कहती अगर हम जो डांस कर रहे हैं ना उसमें आपकी पूरी बॉडी को टच करना पड़ेगा मुझे। कभी आपके लेग्स को टच कर सकता हूँ, कभी आपके बम्प्स को। इसके बकवास बंद रखो, और उसे खुद से दूर करती। लेकिन वंशिका का हाथ, एक हाथ भावना के हाथ में था, तो भावना को फिर से खींचती अपनी तरफ लाकर कहती ये डांस दूरी की नहीं है, ये डांस कपल डांस है, और इस डांस में जितने करीब रहो उतना ही अच्छा लगता है। और वैसे भी इस डांस में पार्टनर को एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, और एक दूसरे के कदम से कदम मिलाना चाहिए। तो आई होप आपको पसंद आएगा। ये कहकर वो डीजे को इशारा करती है, तो जैसे ही उसके हाथ का इशारा होता है तो वहाँ से डीजे एक सॉन्ग लगाता है, और वो सॉन्ग बिल्कुल सालसा म्यूज़िक था, सिर्फ म्यूज़िक और कुछ नहीं, सालसा का एक म्यूज़िक चल रहा था। और जिस तरह से वंशिका भावना को लेकर डांस कर रही थी, काजल कहती वाह ये सो ब्यूटीफुल डांस है यार, कभी ये नहीं सोचा था सालसा में ऐसे भी डांस होते हैं। वैसे कुछ ज़्यादा चिपक नहीं रही है भावना, वंशिका भावना से। एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब भावना मिस से परी मिस। हाँ, डिसरिस्पेक्ट मतलब अलाउड। हाँ सॉरी, आई एम रिस्पेक्टिंग डोंट डिसरिस्पेक्टिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो वो लोग जिस तरह डांस कर रहे थे, कभी वो वंशिका, अब वंशिका एक लड़के वाला लुक दे रही थी, वो भावना एक लड़की वाला लुक दे रही थी। लेकिन एक पल ऐसा आता है तो वंशिका, भावना सोचती है ये मेरे साथ ऐसा डांस कर रही है जैसे कि वो लड़का हो और मैं लड़की, ये बात है, तो ये अब मेरी बारी है। तो वो क्या करती है, जब टर्निंग में जैसे कि किसी को पार्टनर को झुकाना होता है, तो क्या करती है भावना, भावना एक झटके से वंशिका को अपनी तरफ करके उसे झुकाती है। और जिस तरह से झुकाती है, हाय, वो उनकी आंखों से आंखों का टकराना, जैसे कि वंशिका, भावना वंशिका से कह रही है कि तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझसे ऊपर लगोगी और मैं तुमसे नीचे, बिल्कुल भी नहीं, अब मेरी बारी। ये कहकर वो भावना एक झटके से उसे उठाती है, और फिर भावना अपनी वाली डांस करना स्टार्ट कर देती है। और इस दफ़ा अब कपल कपल लग रहा था, कहती वो ये क्या था, पहले कौन कपल लग रहा था, कौन लड़की, मेरा मतलब कौन बॉय लग रहा था कौन लड़की, अब लग रहा है समा बन चुकी है। हाय यार, पैसे होते ना मैं इन लोगों पर निछावर कर देती, कितने क्यूट कपल लग रहे। और भावना मैम, भावना मिस, भावना मिस, भावना मिस किस कदर हॉट एंड सेक्सी और इन कपड़ों में तो हाय। वैसे एक बात है क्या, आज आंचल का मुंह खुला का खुला, तो काजल की तरफ देखकर उसके मुंह को पहले बंद करती है, फिर कहती है कपल दोनों अच्छे हैं, जिस तरह तुम दोनों अच्छे हो उस तरह वो दोनों भी अच्छे हैं, खूबसूरत हो जोड़ी। जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा बेटा, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, दिखाओ ज़रा कौन से बाल तुम्हारे सफ़ेद हैं। अरे वो कहावत है यार, तू भी कहाँ सीरियस हो गई है, अगर सफ़ेद होंगे तो मैं कलर कर लूँगी ना, टेंशन क्यों लूँ, हटो यहाँ से। तो इसी तरह कहती है, तो आंचल से घूर के देखती है। परी कहती सही कह रही है, अगर इसके बाल सफ़ेद होंगे ना तो ये कलर कर लेगी, डोंट वरी। तो परी कुछ देर सोचती तो कहती अच्छा डांस करते हैं। वैसे मैंने सोचा नहीं था भावना इस तरह भी डांस कर सकती है। और जिस तरह से कदम एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के कर रहे थे, वो एक दूसरे की डांस को फॉलो नहीं करते, वो बस आंखों की भाषा से डांस कर रहे थे। जैसे कि उसकी आंखें कह रही है लेफ्ट, तो वो लेफ्ट हो जाते, जैसे उसकी आंखें कह रही है अब थोड़ा ठन करो मुझे, तो वो बिल्कुल उसी वे में कर रहे थे। तो कहते वाह, ये तो आंखों की भाषा में बात कर रहे हैं, ये कहो आंखों की भाषा में डांस कर रहे हैं, क्या बात है यार। ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा डांस देखा होगा किसी का। तो वही दूसरी तरफ जहाँ पर
जहाँ पर मिस्टर सिंघानिया के बेटे के साथ कुछ बातें हो रही थी। तो वो अपने डैड से कहता है, डैड हमें पता लगाना पड़ेगा, ये मामूली बात नहीं है, इतना बड़ा कंसाइनमेंट, इतना बड़ा डील हुआ है और हमें पता भी नहीं। वही दूसरी तरफ एक जगह एक मीटिंग हो रही थी जहाँ पर मिस्टर गौतम बैठे थे, मिस्टर करण बैठे थे अपने बेटे के साथ, और वहाँ पर कुछ लोग टीवी में, मतलब उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था सामने वालों को, लेकिन उन सामने वाले के चेहरा नज़र आ रहा था उन लोगों को। तो वो कहता है, अब आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए ये बताइए। इस कदर इतना बड़ा नुकसान होने के बाद, हम लोग कुछ डील कर सकते हैं मिस्टर अननोन पर्सन। तो हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, मेरा काम अब तक आपका माल पहुंचाना था तो मैंने पहुंचा दिया था। अब आपको चाहिए था बेवकूफ़ी ना करना, और आपको ये बात सीक्रेट रखनी चाहिए थी, लेकिन आपने पता नहीं किन गधों को नौकरी पर रखकर अपने काम करने के लिए कहा है। शायद उनके में से किसी ने मिस्टेक किया होगा, या फिर अपने टीम के अंदर ढूंढिए कि वो आस्तीन का सांप कौन है जिसने टाइम पर आपको डसा और आपकी बर्बादी सोची। मैंने अपना काम कंप्लीट किया है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी मसले के आपकी चीज़ मैंने आपके हाथ तक पहुंचाई। क्या इसमें मेरी कोई चीटिंग है? नहीं। आपने रिटर्न मुझे मेरे पैसे दिए, मैंने पैसों के लिए काम किया। अब आपको गन चाहिए तो मैं दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके बाद गारंटी मैं नहीं लेता। मेरा काम सिर्फ इतना है कि आप तक आपका माल पहुंचा, और मेरे पास इतने भरोसेमंद लोग हैं जो मेरा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ से कोई ना कोई बेईमान है, तो पहले उसे ढूंढिए, उसे ख़त्म कीजिए, फिर डील करने के लिए मेरे पास आइएगा। अब मैं आपके साथ डील करके रिस्क में आना नहीं चाहता, इसलिए तो आप डर गए हैं। ये कहूँ मिस्टर सिंघानिया से आप डर गए? डरे मेरा जूता। सिंघानिया से न मैं पहले डरा था, न मैं अब डरा हूँ, न आने वाले कल में डरूंगा। डराऊंगा तो मैं सिंघानिया को एक इस तरह से डराऊंगा ना कि वो जिंदगी भर उस डर को याद रखेगा। इतना याद रखना तुम। रही बात तुम्हारे कंसाइनमेंट को बर्बाद होने की, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। और तुमने मुझे मैसेज किया कि तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस दो। किस बियाफ में तुम्हारा पैसा वापस दो? कि रास्ते में मेरे लोग पकड़े गए, मेरे लोग पुलिस के हाथों पकड़े गए, किसी और के हाथों पकड़े गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने जिस लोकेशन को मैंने जाने के लिए कहा था वो परफेक्ट उस लोकेशन पर पहुंच चुके थे। अब गलती किसकी है? आपकी। आपको गन वाले लोग ज़्यादा रखने चाहिए थे, लेकिन आपने एक बेवकूफ़ी क्या किया, चंद कुछ पैसे बचाने के लिए, या कुछ ईमानदार लोग नहीं है आपके पास, उनके वजह से आपको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अगर आपके गनमैन खड़े होते और वहाँ पर मजदूर काम करते तो ये इतना चीज़ें नहीं होती जितना हुई है। आपके गनमैन तो गन रख के मजदूरी करने पर निकल पड़े थे। जो हाथ गन पकड़ने के थे उन्हें बॉक्स पकड़ के दिया गया था, जाके ट्रक में रखो। तो गलती किसकी है? मेरी तो नहीं है। मेरे लोगों ने पूरी तरह से ट्रक आपके लोगों के हवाले किया था, और इसके बाद आपके लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। आज मुझे कॉल करके मैसेज करके ये कह तो दिया मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। आइंदा ऐसे गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारे पैसों की जगह तुम्हारा सर मेरे सामने होगा। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देता है। तो वो कहता है, डैड अब कुछ दिन तक सन्नाटा रखो, कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मिला है हमें, और उसके मंजिल तक पहुंचाने। लेकिन डैड अब तो थोड़ा समझदारी वाली हरकतें कर लेंगे। जिन्हों की नुकसान हुआ है वो समझदार होगा, जो डील मेरे साथ करेंगे वो समझदार हो सकते हैं। और अगर अगला कस्टमर क्या है इसकी टेंशन तुम मत लो, तुम परेशान मत हो, वो मैं खुद देख लूँगा। आई यू श्योर डैड? आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए? मैं इन चीज़ों से तुम्हें दूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि कल को अगर मुझे कुछ हो ना तो मेरे बाद तुम रो उससे बदला लेने के लिए। सुना तुमने, तुम्हारी मॉम चाहती है मैं तुम्हें इस चीज़ से दूर रखूँ, ठीक है, मैं आज से तुम्हें दूर रखूँगा, पर मैं आपसे दूर नहीं रह सकता डैड। यू आर माई फादर। और अपने बेटा अपने बाप को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। आई नो स्वीटहार्ट, मुझे पता है, पर अभी फ़िलहाल तो खामोशी रखो और कुछ नहीं। और हाँ, सबसे ज़्यादा सिंघानिया से दोस्ती बढ़ाओ। उसे इस कदर गंदी चीज़ों का लत लगाओ कि ज़िंदगी भर उस लत से वो निकले नहीं। ड्रग्स की आदत दो, लड़कियों की आदत दो उसे। डैड वो ऐसा नहीं करता, वो डरता है अपने डैड से।
तो उसका डर निकालो, उसे एक लड़की के सामने पेश करो, उस लड़की के उसके बिस्तर तक पहुंचाओ। वो फिर हो जाने वो लड़की जाने। नहीं डैड, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं, तो उसकी गर्लफ्रेंड को टारगेट करो। उसके नहीं डैड, हम उनको टारगेट नहीं कर सकते, हम दूसरी तरीके कर सकते हैं। जैसे कि उसके सामने कुछ और लड़कियां ले आए, शायद उनके हुस्न देख कर को पिघलने लगे, मेरा दोस्त मेरा भाई, जैसा करना करो। अगर वो इस चीज़ पे नहीं कर रहा तो शराब पिलाना सिखाओ उसे, सिगरेट निकालना सिखाओ, कुछ और नशे में से डालो, लेकिन डालो ज़रूर, ताकि ये सिंगानी का बेटा बाद में सर उठाकर हमारे साथ कोई भी गलत काम ना करे। क्योंकि जो भी है वो अपने डैड से बेतनाशा प्यार करता है। अगर अपनी माँ या बड़ी माँ या उसकी बहन से नफरत करता है, लेकिन अपने पापा की बहुत इज्जत करता है, बहुत प्यार करता है। ये बात ध्यान में रखो और उसे और भड़काओ उसकी बहन के लिए, कि उसे बताओ कि उसके डैड उसका हक नहीं देकर उसकी बहन को दे रहे हैं। एक लड़का होकर उसके लड़का होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस चीज़ को ईगोइस्ट इस चीज़ पर वार करो, आदमियों की ईगो पर वार करो और उसका ईगो पर वार करके देखो कि क्या रिएक्शन होता है, करके देखो। अभी थोड़ी देर बाद वो यहाँ आने वाले तुम्हें लेने के लिए, कहीं जाने के लिए, तो उसके साथ जाओ, शराब ड्रिंक जो भी हो उसे पिलाओ, उसे खिलाओ, लड़कियों की भी लत दो, लेकिन करो। तुम्हारा काम सिर्फ आज से यही होगा, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करना तुम्हें, खासकर मेरी चीज़ों पर तुम्हें नहीं आना। सुना तुमने? ओके डैड, लेकिन जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जिस तरह से उनका डांस अब भी चल रहा था, कोई रुक नहीं रहा था, ना वंशिका रुक रही थी, ना भावना रुक रही थी, कोई भी नहीं। एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर, एक दूसरे को टच करके, कभी इसके बुब्स को आखिर वंशिका ने जैसे कहा था वो वैसे ही कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही। उसने कहा था डांस कर रहेंगे तो बॉडी टच होगी, तो वो क्या करती है, वंशिका की हरकतें क्या होती हैं। वंशिका कभी उसकी पीठ को पकड़ती है, कभी उसके चेस्ट की तरफ हाथ लेके जाने लगती है, लेकिन जब जब चेस्ट की बात आती है तो भावना उसे घुमा देती है। तो वंशिका के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आ जाती है। तो आंचल कहती है, हाय ये स्माइल कितनी खतरनाक है यार, ये डांस कर रहे हैं क्या, एक दूसरे को सेड्यूस कर रहे हैं, जैसे किसी को टच करके अपने अंदर की आग को भड़काना। मुझे भी ये लगता है हमें ये डांस रोक देना चाहिए, ऐसा ना हो यहाँ पर कुछ और हो जाए और हम कुछ और देखने को मिल जाए। जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं होगा। और भावना बिल्कुल वैसे ही करती है, वो उसे टच करने की कोशिश करता है। जब जब वंशिका उसे टच करने के लिए आती है तब तब भावना उसे जैसे ना पार्टनर को गोल घुमाना होता है वैसे करती है। तो वंशिका ये सारी चीज़ें 1 2 3 दफ़ा हो जाती है, लेकिन तीसरी दफ़ा जब वो करने लगती है तो जैसे ही वो भावना उसे टर्न करेगी, लेकिन इस दफ़ा भावना को टर्न करती है वंशिका, और जिस तरह से टर्न करके उसकी बॉडी को पूरी तरह से एक जगह पर, कभी उसके कंधे पर टच करती है, कभी उसके कमर को टच करती है, एक जगह साइड तब ऐसे आता है जब उसके बम्प्स पर अपने हाथ रख देती है। तो वो एक पल उसे घूर के वो डांस को रोकना चाहती थी, लेकिन वंशिका उसे डांस को रोकने नहीं देती। फिर से उसे अपने करीब करके कहती, मेरा टास्क पूरा हो चुका है और इस डांस को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो जिस तरह से डांस का फाइनल टच झुका के अपने पार्टनर को झुकाना था, तो भावना खड़ी रहती है और वंशिका उसकी गोद में आ जाती है कि तुम मुझे झुका लो, यही वो थे। तो भावना उसे एक झटके से नीचे गिराने लगती है, तो वो अपने हाथ को ढीला छोड़ देती, लेकिन वंशिका तो वंशिका थी, वंशिका भी उसे पकड़ के अपनी साथ ही नीचे गिरा देती कहती लेकिन वो गिरती है, लेकिन संभालती भावना को अच्छी तरह से कि उसे चोट ना लगे, उसे तकलीफ ना हो, और पूरी तरह से उसे अपने ऊपर ले लेती जिस तरह वो गिरती है। लेकिन वंशिका को थोड़ा सा लग जाता है उसकी कमर साइड पे, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। तो कहती आप ठीक हो मिस? तो उसे घूर के देखती, तुमने जानबूझ के किया, जिस तरह आपने जानबूझ के मुझे गिराया उस तरह मैंने खुद को संभालने के लिए आपको पकड़ा था, लेकिन मुझे क्या पता था आप भी मेरे सहारे पर चल रही हैं, मैं तुम्हारे सहारे पर नहीं चल रही थी, बाय मिस्टेक हो गया। झूठ मत बोलिए, आपकी आंखें झुकाना ये बात का सबूत है कि आपने मुझे गिराना चाहती थी, लेकिन मैं तो खुद को संभालना चाहती थी। अब आप जस्ट शट अप, छोड़ो मुझे, मैंने कब पकड़ा है, अपने हाथ मेरे कमर से हटाओ। वो क्या है ना, मैंने कहा भी तो है ना आपको मिस, मेरे हाथ खुद ब खुद आपकी कमर पर चलने लगती, मेरा कसूर नहीं है। पता नहीं मेरे हाथों को आजकल क्या हो गया है, कभी आपके बालों के पीछे जाते हैं आपको अपने तरफ झुकाने के लिए, जैसे कि अभी जा रहे हैं कि मैं आपको झुकाऊं और आपके होंठों का जायका चख लूँ। व्हाट द हेल। उसके दोनों कंधे से नीचे पकड़ के खुद खड़ी होने की कोशिश करती, तो इस दफ़ा भावना
को नहीं पकड़ती वंशिका, दोनों हाथों को ऊपर कर लेती, कैसे सिलेंडर नहीं करते वैसे कर लेती। तब वहाँ पर आंचल परी आती है, कहती अब तुम ठीक हो भावना, उसे हाथ पकड़ती है, उसे हाथ देती है खड़ा करने के लिए, तो वो लोग खड़े हो जाते। तो कहते हाइश क्या डांस था, तो सब लोग क्लैपिंग करने लगते। उनके गिरने से किसी को मसला नहीं था, सब लोगों को डांस अच्छा लगा और सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। तो कहते चलो घर चलते हैं। वो भावना कहती, तो परी कहती है यार मुझे भूख लगी, तो ठीक है चलो बैठो अपने टेबल पर चलो। तो लोग अपने अपने टेबलों पर बैठ जाते, लेकिन वंशिका की नज़र भावना के चेहरे पर थी, जहाँ पर गुस्सा भी था, लाली भी थी, सब कुछ थी। तो भावना की तरफ देखकर आंचल कहती है, परी कहती है तू गुस्सा कर रही है, शर्मा रही है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वैसे तुम इतना अच्छा डांस करती है मुझे पता नहीं था। मैं डांस कर रही थी सीरियसली, वो मुझे नचा रहा था। हम पर मुझे ऐसा लगा तुम उसे नचा रही हो। उसे घूर के देखती, तुम्हें भी भूख नहीं लगी? हाँ, लगी है, क्यों नहीं लगी है? ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा, और हाँ दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर मुझे कीजिएगा। आप लोगों की कमेंट्स आजकल बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इन्जॉय माई स्टोरी। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को माफिया क्वीन की ये स्टोरी कैसी लग रही है, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफिज़।